हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीआर क्या होती है, ये किस प्रकार से लिखवाई जाती है तथा ये कोर्ट से कब एनसीआर एफआईआर में तब्दील होती है। तो पूरी जानकारी हम आपसे साझा करने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो एनसीआर क्या होती है कि ज़्यादातर लोग जाते हैं थाने में और एनसीआर वहाँ पर लिखवाते हैं, पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि एनसीआर नहीं, ये जो है एफआईआर दर्ज हो गई। लोग पहले जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन दे दी, वहाँ पर थाने का भारसाधक अधिकारी लिख लेता है और आपको एक वहाँ से कापी दे देता है। तो आपको ऐसा लगता है ये एफआईआर की कापी है, क्योंकि एफआईआर की कापी और एनसीआर लगभग दोनों एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ उसमें ऊपर लिखा होता है। बस वो व्यक्ति अगर पढ़ लेता तो ठीक है। अमूमन ये होता है कि जो गाँव के लोग होते हैं वो नहीं पढ़ पाते, उन्हें ऐसा लगता कि साहब ने जो है हमारी एफआईआर दर्ज कर ली है, अब तुरंत हमें जो है यहाँ उपचार मिल जाएगा। लेकिन यह है कि अब वहाँ के थाने के भारसाधक अधिकारी के पास भी इतना अधिकार नहीं है कि एनसीआर पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। तो इसमें क्या है कि एनसीआर किस चीज़ में दर्ज होती है, पहले तो इस चीज़ को समझिए। एनसीआर बहुत छोटे ऑफेंस में ही दर्ज की जाती है, जैसे गाली गलौज, मार तोड़, धमकी, इन चीज़ों में ही एनसीआर दर्ज होती है। एनसीआर क्या होता है कि नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। हर थाने में एक कोई भी प्रदेश है, उस प्रदेश के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक रजिस्टर हर थाने में प्रोवाइड किया जाता है। उस थाने में आपका सारा विवरण लिख लिया जाता है जो छोटे ऑफेंस होते हैं, और वो ऑफेंस जो है छोटे ऑफेंस लिख लिए जाते हैं और वो मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाते हैं। तो एनसीआर मान लो कि आपकी दर्ज कर ली गई है, अब आपसे कह दिया जाता है ठीक आप अपने घर जाओ और हम तुरंत अभियुक्त को पकड़ेंगे जिसने आपको ये इंजरी की है या गाली गलौज दिया है या फिर धमकी दी है, तो हम उसे पकड़ेंगे। फिर महीना, 2 महीना, 4 महीने बीत जाते हैं, उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता है। यहाँ पर पीड़ित को ऐसा लगता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, या कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने पैसे ले लिए हैं उधर से, या दरोगा ने पैसे ले लिए हैं। अब क्या करें हम, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। या तो वो घर पे बैठ जाता है या तो फिर बार बार थाने के चक्कर मारता है। तो इसमें ये नियम ये है कि एनसीआर आपकी दर्ज हुई, सबसे पहले एनसीआर धारा 174 BNSS के तहत दर्ज हो जाती है। धारा 174 के फर्स्ट सबसेक्शन 1 में आपको ये निर्देशित करता है कि आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास और अपनी बात ये रखिए, और ये जो एक एप्लीकेशन वो देता है आपको, जो उसकी कापी देता है, जो उसने लिख लिया होता है उसकी कापी देता है, वो आप वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर जाइए। हालांकि अगर नहीं भी दरोगा बताता है फिर भी आपको जाना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए। नहीं जा रहे हैं तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती, इस बात की गारंटी। फिर कोई कार्रवाई होने का मतलब नहीं है, क्योंकि दरोगा के पास ये पावर भी नहीं है कि वो जाके खाली एनसीआर दर्ज करो जाके पकड़ ले, तो पकड़ेगा नहीं। तो आप क्या है 174 फर्स्ट में वहाँ पर चले जाइए। धारा 174 के फर्स्ट क्लॉज सेकंड में क्या होता है कि वो भारसाधक अधिकारी जो आपका डाटा एक डायरी में लिख लेता है, ठीक है, केस डायरी होती है, वो डायरी में लिख देता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दे जाके, और वो पेश कर देता है। अब क्या है कि अब आप जो हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने जाएं, उसके बाद वहाँ से आपकी कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। धारा 174(2) में ये है कि दरोगा को या थाने के भारसाधक अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के एनसीआर में कोई भी ताकत लगा सके, तो नहीं लगा पाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाएं, पेश हो जाएं और वहाँ से आदेश करवा लें थाने के लिए, तो आपकी कार्रवाई हो जाएगी। धारा 174 के सबसेक्शन 3 में यहाँ पर दरोगा के पास या थाने के भारसाधक अधिकारी के पास ये पावर आ जाएगी, जैसे कि वो विदाउट वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। जैसे कि विदाउट वारंट कब करता है, जब कोई बड़े ऑफेंस हो जाते हैं, जैसे किसी का मर्डर होना या कोई बड़ा रेप हो गया। तो ऐसे में क्या है कि जो है दरोगा या थाने का भारसाधक अधिकारी वो विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के भी अरेस्ट कर लेता है। तो धारा 174(3) में यही बताया गया है कि जैसे मजिस्ट्रेट साहब का आदेश मिलता है उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही पकड़ेगा जैसे कि वारंट में पकड़ता है, या वारंट के बिना ही पकड़ सकता है। उसके पास ये पावर आ जाती है, वो दबिश देकर भी उस व्यक्ति को पकड़ लेगा। तो ये था धारा 174(3) में। धारा 174(4) में ये बताया गया है कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने अगर 2 ऑफेंस कर दिए हैं, जिनमें से एक कॉग्निजेबल है तथा एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो आप जैसे एक संज्ञेय है और एक असंज्ञेय है, तो ये मान के चलिए कि जैसे
वो असंज्ञेय नहीं संज्ञेय मामले में जो कार्रवाई करता है बस उसी प्रकार करेगा। मतलब एक बड़ा प्रवृत्ति का मामला कोई हो गया, एक छोटी प्रवृत्ति का कोई मामला हो गया, तो वो वैसे ही कार्रवाई करेगा जैसे कि बड़ी प्रवृत्ति में कर रहा है, छोटी प्रवृत्ति के लिए भी वैसे ही करेगा। तो ये इसका था पूरा सिक्वल हमने आपको बताया। और इसमें इसी प्रकार से कार्रवाई हुई कि आप जब भी एनसीआर आपकी दर्ज हो जाए उसके बाद आप सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो जाए जाके, तो वही एनसीआर जो है एफआईआर में तब्दील हो जाएगी जब मजिस्ट्रेट साहब के ये आदेश जो है थाने में पहुंच जाएगा। उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाएगी और वो व्यक्ति पकड़ लिया जाएगा, विदाउट वारंट के भी पकड़ लिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।